प्रभास की मच अवेटेड मूवी सलार फाइनली थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी को जब मैंने देखा ना तो भाई मैं पेन और पेपर लेके बैठा था, क्योंकि इस मूवी का रिव्यू में से हल्के में नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने कुछ छोड़ दिया या मैंने गलती से कुछ और बोल दिया तो प्रभास के फैंस आके मेरी कमेंट सेक्शन को पूरा गालियों से लाल पीला कर देंगे। इसीलिए मैं पॉइंट्स बना के बैठा हूँ, मैं थोड़ा बहुत देख देख के आपको बताऊंगा ताकि कुछ छूटे ना। इस मूवी को अगर सिंगल वर्ड में रिव्यू किया जाए तो भाई ये KGF जैसी तो नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रभाकर, बातें करेंगे हम दबाकर। सलार मूवी प्रभास की मच अवेटेड मूवी है और इसका मच अवेटेड होने का एक बहुत बड़ा कारण है, वो है KGF यूनिवर्स। तो भाई साहब प्रशांत नील ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि इसका KGF से कोई लेना देना नहीं है। और इस मूवी को देखने के बाद में एक चीज़ मैं बोलूँगा कि हाँ, इसका KGF से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मूवी के स्टार्टिंग में जब एक बड़े एक्टर का नाम स्पेशल थैंक्स में आता है तो थिएटर का माहौल अलग सा हो जाता है, लेकिन वो एक्टर पूरी मूवी में कहीं नज़र नहीं आता। अब वो स्पेशल थैंक्स क्यों दिया गया था या फिर उनका सेकंड पार्ट में कोई रोल होने वाला है वो आई डोंट नो, लेकिन इसका KGF से कोई लेना देना नहीं है। स्पॉइलर नहीं देना है, इसलिए मैं उस एक्टर का नाम आपको नहीं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि इस मूवी की कहानी क्या है, मतलब कैसे आप इसे देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि आप इसको KGF से लिंक करके मत देखो। दूसरा, इसको ट्रेलर के हिसाब से भी मत देखो, क्योंकि ट्रेलर जो है ना वो अलग था, मूवी काफ़ी अलग है। क्योंकि इसका फर्स्ट हाफ जो है ना वो टोटली डिफरेंट है, वहीं पे सेकेंड हाफ काफ़ी डिफरेंट है। फर्स्ट हाफ जो है वो आपके मन में सिर्फ क्यूरियोसिटी जनरेट करने का काम करेंगे। भाई इतना सीधा बंदा है, इससे फालतू में ही लोग क्यों डर रहे हैं, इसकी माँ इसको प्लास्टिक का चाकू तक हाथ में लेने से डर रही है, भाई क्या है ये, क्यों है ये, और ट्रेलर में जो दिखाया था वो क्यों नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगी, जहाँ पर खानसार क्या है, वो कबीले क्या हैं, इस जंग की शुरुआत कहाँ से हुई, और उसका जो फ्रेंड है वर्दा जो है, वर्दा कौन है, उसको सिंहासन क्यों चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एंड लास्ट आपके मन में पार्ट 2 के लिए बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़कर ये चले जाएंगे कि भाई साहब अच्छा सेकंड पार्ट में ये केस है जहाँ पर हर कोई उस सिंहासन के लिए लड़ने को लिए तैयार है, कैसे ये अपने दोस्त को वो देगा, लेकिन ये तो खुद ही उसका दुश्मन है। पर ये दुश्मन क्यों है ये आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी दोस्ती की। इनकी दोस्ती की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है, लेकिन इनकी दुश्मनी क्यों होती है, इनकी दोस्ती से ही उसकी शुरुआत होती है। वो आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। और इनकी दोस्ती इतनी स्ट्रांग है कि भाई वर्दा जो है, मतलब देवा का फ्रेंड, प्रभास का जो फ्रेंड पृथ्वी जिसका किरदार निभा रहे हैं, वो अपनी जायदाद, अपनी जो उसके हिस्से में ज़मीन है वो तक छोड़ने के लिए तैयार होता है। इतनी गहरी उनकी दोस्ती है। तो भाई और वो देवा जो है वो भी अपने दोस्त के लिए जान तक देने को तैयार रहता है, खुले करंट का वायर तक पकड़ लेता है। तो इस लेवल की उनकी दोस्ती है। सेकंड, जो प्रशांत नील की खासियत है वो है एक वादा। एक वादे के ऊपर इनकी पूरी कहानी चलती है। जैसे पार्ट 1 जो KGF पार्ट 1 था उसमें दिखाया था कि माँ का वादा, सेकेंड भी उसके ऊपर ही कैरी किया गया था। तो यहाँ पर जो पूरी मूवी है वो दोस्त को किए वादे पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर एक माँ का जो रोल है ना वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। मतलब जो माँ है ना वो अगर बोल देती है भाई तेरे को ये नहीं करना है तो नहीं करना है, जब तक उसकी माँ उसे परमिशन नहीं देती है वो आगे नहीं बढ़ता है। तो इस लेवल का दोस्ती प्लस माँ और बेटे का एक रिश्ता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब भाई साहब आप सोच रहे होंगे ये सलार क्या है, सलार 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 सलार। तो ये चीज़ थोड़ा सा स्पॉइलर मानो तो मानो, ना मानो तो मत मानो। ये जो वर्दा है, मतलब पृथ्वी वाला कैरेक्टर है, वो प्रभास को एक बचपन में नाम देता है। वो पर्शियन साम्राज्य वाली जो कहानी है उससे रिलेट करता है कि राजा अपनी सेना और सबसे छुपा के एक बंदे को ऐसा रखता है, उसको जो कुछ भी चाहिए होता है वो उसको बोलता है, तो वो सलार होता है। मतलब अ वन मैन आर्मी जो मतलब राजा के सबसे क्लोज हो उसको वो सलार बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया उनको अलग क्यों होना पड़ा। तो वो अलग जो होते हैं ना वो एक दूसरे की जान बचाने के लिए होते हैं। मतलब एक तरीके से मान लो कि देवा की जान बचाने के लिए वर्धा उसको अपने से दूर कर देता है। अब वो क्यों होता है वो आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। स्टार्टिंग जो है इस मूवी की वो काफ़ी स्लो लगती है, आपको वो ऐसा लगता है कि बहुत इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अब तो इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, एक्शन आ जाना चाहिए, लेकिन वो आपको थोड़ा लेट डिलीवर होता है। लेकिन जब होता है तो वो डबल स्पीड में चलता है। तो वो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी बात थी। और अब बात करेंगे प्रभास की। भाई प्रभास के लिए राधे श्याम या आदि पुरुष जैसी मूवी नहीं है। यहाँ पर उनका पूरा जलवा आपको देखने को मिलेगा। श्रुति हसन होती ना होती इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका एक यूज़ किया गया है कि भैया वो आती है लाइफ में, उसके बाद ही वो सारे एक्शंस और वो सारी चीज़ें शुरू होती है, लेकिन फिर वो चली भी जाती है, लेकिन एक्शन जारी रहता है। वो क्यों रहता है, क्या रहता है, वो आप मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं भीम भाई, जिस खूबसूरती के लिए आप इस मूवी को देखने जाएंगे। प्रभास के फैंस तो सिर्फ प्रभास के लिए इस मूवी को देखने जाएंगे, लेकिन बाकी जितनी भी ऑडियंस इस मूवी को देखने जाने वाली है उसके पीछे सिर्फ एक शख्स है, वो है प्रशांत नील, जिन्होंने KGF जैसी शानदार मूवी आपके सामने रखी और आज
इस मूवी को देखने शायद आप उसी वजह से जाने वाले हैं, क्योंकि केजीएफ का जो रिप्रेजेंटेशन था, उसका जो एडिटिंग थी, स्क्रीन प्ले था, सारी चीज़ें, बीजीएम और एवरीथिंग, मतलब जिस तरीके से वो ब्लैकआउट होना, वो सारी चीज़ें आपको थिएटर तक ले जाएगा इस सलार मूवी को देखने के लिए, और उसका पूरा श्रेय प्रशांत नील को जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जहाँ पर केजीएफ का जो म्यूज़िक था वो आपको कैची सा लगता था, आप उसको बार बार सुनना पसंद करते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। डेफिनेटली इसका म्यूज़िक मुझे उतना पसंद नहीं है। हाँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक जहाँ पे एंट्री होती है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो गाने जैसे सलाम लोकी भाई आप सुनते हो, वैसे गाने इसमें नहीं है। माँ वाला जो गाना था उसमें केजीएफ में, वो वैसा इसमें कुछ नहीं है। मतलब ठीक है, आप सुन लेंगे और उसको भूल जाएंगे। मूवी की स्टार्टिंग होती है देवा से, मतलब देवा से तो नहीं होती, उनके बचपन से शुरुआत होती है, और बचपन के बाद में वो बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में अलग अलग जगह रहते हैं। अब वो वापस देवा के ऊपर फ्लैशबैक आता है कि लोग उससे क्यों डर रहे हैं, क्या डर रहे हैं, उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और उसके बाद में खानसार आपके सामने परोस दिया जाता है। और जब मूवी एंड होगी तो आपके सामने पार्ट 2 का नाम भी रख दिया जाएगा, लेकिन कोई पोस्ट क्रेडिट सीन या मिड क्रेडिट सीन नहीं है, तो आपको सीट से चिपकने की आवश्यकता नहीं है। आप मूवी खत्म होते ही उठ के जा सकते हैं। अब पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? अगर आपने मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर पार्ट 1 देख चुके हैं, मतलब सलार आप देख चुके हैं, सीज फायर, तो आपको मूवी कैसी लगी? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन हाँ, प्रभास इज बैक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।